चैप्टर 31 विधि 7 स्वप्न मूल्यांकन। इस विधि का प्रयोग कब करें? जब आप यह समझना चाहते हो कि आपको हमेशा एक विशेष स्वप्न क्यों दिखाई देता है। जब आप अपने काल्पनिक आकर्षण बिंदु और आपके वास्तविक जीवन अनुभव में प्रत्यक्ष होने से पूर्व ही आप किस प्रकार की रचना प्रक्रिया में हैं, यह जानना चाहते हो। मौजूदा भावात्मक रुझान बिंदु सीमा। स्वप्न मूल्यांकन विधि आपके लिए तब सबसे मूल्यवान होगी जब आपका भावात्मक रुझान बिंदु इन श्रेणियों के बीच हो। प्रथम, आनंद, ज्ञान, सशक्तिकरण, स्वतंत्रता, प्रेम, सराहना। और 22, भय, दुख, अवसाद, आशाहीनता, शक्तिहीनता। यदि आपको अपना मौजूदा भावात्मक रुझान बिंदु ज्ञात न हो तो अध्याय 22 पर जाएं और वहां भावात्मक मार्गदर्शन पैमाने की 22 श्रेणियां जिसके बारे में सोचते हैं। आपके जीवन अनुभवों में जो भी प्रत्यक्ष होता है उनके बीच हमेशा काल्पनिक तालमेल होता है। इस तरह आप जो सोचते हैं और आपकी स्वप्न की अवस्था में जो प्रत्यक्ष होता है उनके बीच भी हमेशा काल्पनिक तालमेल होता है। आपके सबसे प्रबल विचार और आपके प्रत्यक्षीकरण के बीच हमेशा तालमेल होता है। और इसीलिए जब आप अपने विचारों, आप कैसा महसूस करते हैं और आपके अनुभवों में जो प्रत्यक्ष हो रहा है उसके बीच के पूर्ण सह संबंधों को समझने लगते हैं तो आप सटीक तौर पर उन सभी चीज़ों की भविष्यवाणी कर सकते हैं जो आपके जीवन में आने वाली है। विचारों के प्रति जागरूक रहना अच्छा होता है। इस तरह आप किसी चीज़ के प्रत्यक्ष होने से पूर्व ही उसके प्रति जागरूक रहते हैं। लेकिन यह भी महत्वपूर्ण है कि जब कोई चीज़ प्रत्यक्ष हो जाए तो उस तक पहुंचने वाले विचारों के लिए धन्यवाद दिया जाए। दूसरे शब्दों में, आप अपने विचारों, अनुभूतियों और प्रत्यक्षीकरण के उनके प्रत्यक्ष होने से पहले या प्रत्यक्ष होने के बाद बोधपूर्ण संगति बना सकते हैं। दोनों ही सहायक होंगी। जब आप किसी चीज़ के बारे में स्वप्न देखते हैं तो उसका सदैव उन विचारों के साथ तालमेल होता है जो आप सोच रहे होते हैं। अतः इसीलिए आपका प्रत्येक स्वप्न वस्तुतः आपका ही सृजन है। आपके लिए किसी भी ऐसी चीज़ का स्वप्न देखना संभव नहीं है जिसे आप अपने विचारों द्वारा सृजित नहीं कर सकते। यह तथ्य है कि वह अब आपकी स्वप्न अवस्था में प्रत्यक्ष हो चुका है का अर्थ हुआ कि आपने इस पर अर्थपूर्ण मात्रा में विचार कर लिया है। आप जिन चीज़ों के बारे में सबसे अधिक सोचते हैं उनकी अनुभूतियों का सार वस्तुतः आपके वास्तविक जीवन अनुभव में प्रत्यक्ष होता है, लेकिन इसे आपकी स्वप्न अवस्था में प्रत्यक्ष होने से उससे कहीं कम समय व ध्यान चाहिए होता है। यही कारण है कि आपके स्वप्न यह समझने में अत्यधिक महत्व रखते हैं कि अपनी जागृत अवस्था में आप किसी चीज़ की सृजन प्रक्रिया में हैं। यदि आप किसी ऐसी चीज़ का सृजन करने वाले हैं जो आपको नहीं चाहिए तो यह अधिक आसान रहेगा कि उसकी दिशा को उसके प्रत्यक्ष होने से पहले ही बदल दिया जाए, बजाय इसके कि आप इसके प्रत्यक्ष होने तक अपने विचारों को बदलने की प्रतीक्षा करते रहें। स्वप्न मूल्यांकन की विधि कुछ इस तरह है। रात को सोने से पहले बोधपूर्वक स्वीकार करें कि आपके स्वप्न स्पष्टतया आपके विचारों की बिंबित करते हैं। आप अपने आप से कहें, मैं चाहता हूँ मैं अच्छी तरह आराम करूं और तरोताज़ा होकर जागूं, और यदि मुझे अपनी स्वप्न अवस्था में कुछ याद करना ज़रूरी है तो वह मुझे जागने पर याद आ जाएगा। तब जागने पर इससे पहले कि आप उठें वहाँ कुछ देर लेटे रहें और आप अपने आप से पूछें, क्या मुझे अपनी स्वप्न अवस्था की कोई बात याद है? वैसे तो संभवतः आप दिन में अपनी स्वप्न अवस्था के कुछ विभिन्न पहलुओं को याद कर सकते हैं, लेकिन आमतौर पर अपने स्वप्नों को याद करने का सबसे अच्छा मौका तब होता है जब आप पहले पहल जागते हैं। और जब आप अपनी किसी स्वप्न को याद करना आरंभ करें, शांत हो जाएं। यह याद रखने का प्रयास करें कि स्वप्न विन्यास के दौरान आपको कैसा महसूस हो रहा था, क्योंकि अपनी भावनाओं को याद करने से आपको उससे अधिक जानकारी मिल सकती है जो आपको अपने स्वप्न का विवरण याद करने पर मिलेगी। इसके लिए आपको प्रत्येक विषय पर अर्थपूर्ण ध्यान देना होगा जिससे वह पर्याप्त रूप से बलवान होकर आपके अनुभवों में प्रत्यक्ष हो सके। किसी भी विषय पर समुचित ध्यान देना होगा इससे पहले कि वह आपकी स्वप्न अवस्था में दिखाई देना आरंभ हो। यही कारण है कि आपके अधिक सार्थक स्वप्न के साथ हमेशा दृढ़ भावनाएं होती हैं। भावनाएं अच्छी या बुरी कैसी भी अनुभूत हो सकती हैं, लेकिन ये हमेशा इतनी दृढ़ अवश्य होंगी कि आप इस अनुभूति को पहचान सकें। जब वे हो रही होंगी तो मैं उन्हें अनुभूत कैसे कर सकता हूँ? यदि आप किसी अच्छा महसूस करने वाले स्वप्न से उठते हैं तो आप अपना विश्वास रख सकते हैं कि उस विषय के इर्द गिर्द आपके प्रमुख विचार आप जो चाहते हैं उसके प्रत्यक्षीकरण की ओर इशारा कर रहे हैं। जब आप बुरे स्वप्न से उठते हैं तो जानिए कि आपके प्रमुख विचार किसी ऐसी चीज़ को आकर्षित करने की प्रक्रिया में है जो आपको नहीं चाहिए। हालांकि आपके अनुभवों में क्या प्रत्यक्ष हो रहा है उसके मुताबिक आप जो भी चाहें, जहाँ भी खड़े हों, आप हमेशा एक नया निर्माण कर सकते हैं
और उस प्रत्यक्षीकरण को ऐसी चीज में बदल सकते हैं जो आपको अधिक पसंद हो। अपने जीवन अनुभव में संतुष्टिदायक परिदृश्यों का बोधपूर्वक सृजन करना उससे अधिक सुखद होता है कि आप ऐसी चीजों को अपने आप सृजित होने दें जो वस्तुतः आपको चाहिए ही नहीं, और तब प्रयास किया जाए कि उन्हें उन चीजों की ओर मोड़ सकें जो आपको पसंद हों। एक बार कुछ तो प्रत्यक्ष होगा ही, तब आप सभी अवांछित चीजों को देखने के बाद उनके साथ ही विचारों की उस आदत से भी निपटें जिससे उनके आने की शुरुआत हुई थी। जैसे ही आप ये समझने लगेंगे कि आपके स्वप्न आप जो महसूस कर रहे हैं और आप जिनका सृजन कर रहे हैं उनका शानदार प्रतिबिंब है, तब आप अपने स्वप्नों को सकारात्मक रूप से प्रभावित करने के लिए अपने विचारों में बोधपूर्वक परिवर्तन लाना आरंभ कर देंगे। जैसे ही आपको सकारात्मक स्वप्न आने लगेंगे, आप जान जाएंगे कि आप अधिक सकारात्मक वास्तविक जीवन प्रत्यक्षीकरण के मार्ग पर हैं। यदि आप किसी बुरे स्वप्न के साथ उठते हैं तो चिंता मत कीजिए। इसकी जगह अपनी जागरूकता के प्रति सराहना अनुभूत करें कि आप ऐसी चीज पर ध्यान दे सकें जिसे आप पाना नहीं चाहते। इसी तरह से आप अपनी त्वचा के उन संवेदकों की सराहना कीजिए जिन्होंने आपको इस तथ्य के प्रति सावधान किया कि आप किसी ऐसी चीज की तरफ बढ़ रहे हैं जो बहुत गर्म है। इस बात की सराहना कीजिए कि आपकी भावनाओं ने आपको सचेत किया कि आपके विचार किसी अवांछित वस्तु की ओर बढ़ रहे हैं। अब आप स्वप्न देखते हुए सृजन नहीं करते, आपका स्वप्न उसका प्रत्यक्षीकरण है जिसे आप अपनी जागृत अवस्था के दौरान विचार करते हैं। हालांकि एक बार जब आप जाग जाते हैं और जब आप अपने स्वप्न के बारे में सोचते तथा चर्चा करते हैं तो वे विचार आपकी भावी सृजन को प्रभावित करते हैं। अपने स्वप्नों का लिखित रिकॉर्ड रखना सहायक रहेगा, लेकिन विवरण को दर्ज करते समय अत्यधिक विस्तार देना आवश्यक नहीं है। मामूली चीजें रिकॉर्ड करें, जहां स्वप्न देखा था उस स्वप्न में मूलतः कौन से लोग उपस्थित थे, आप उस स्वप्न में क्या कर रहे थे, उस स्वप्न में बाकी लोग क्या कर रहे थे, और सबसे महत्वपूर्ण, इस स्वप्न में आप कैसा महसूस कर रहे थे। आपको इस स्वप्न में एक से अधिक भावनाएं मिल सकती हैं, लेकिन ये भावनाएं एक दूसरे से बहुत अलग नहीं होंगी। उदाहरण के लिए, आप एक ही स्वप्न में उत्साहित और क्रोधित नहीं हो सकते, क्योंकि उन दोनों भावनाओं की काल्पनिक आवृत्ति एक ही स्वप्न में आने के लिए सर्वथा विपरीत है। अतः एक बार जब आपको एहसास हो जाए कि स्वप्न कैसा अनुभव हो रहा है, यदि आप भावनाओं को बदलने या बढ़ाने के लिए कुछ करना चाहते हैं तो आपकी 22वीं विधि भावात्मक पैमाने को ऊपर उठाने पर जाना चाहिए। अब्राहम, हमें सराहना के आवेश के बारे में और बताएं। स्वप्न आपको आपके अस्तित्व की मौजूदा काल्पनिक अवस्था के बारे में शानदार अंतर्दृष्टि दे सकते हैं। आपका स्वप्न को पुनः याद करना उन अभौतिक विचारों के समूह का भौतिक परिवर्तन करना है जिन पर आपने अपनी स्वप्न अवस्था में संवाद किया था। सोते समय आप उसी अभौतिक ऊर्जा में पुनः विलयित हो जाते हैं और बातचीत करते हैं। यह बातचीत शब्दों में नहीं बल्कि काल्पनिक होती है। अब जागने पर आप उस बातचीत को उसके भौतिक समरूपी में परिवर्तित करते हैं। कई बार जब आप लंबे समय से किसी चीज को चाहते हो लेकिन आपको वह सचमुच होने का कोई रास्ता न दिखाई देता हो, तो आपको एक ऐसा सपना दिखेगा जिसमें वह होता दिखाई देगा, और तब उस स्वप्न की सुखद स्मृति में आप अपने कंपनों का प्रतिरोध नरम कर देते हैं और आपकी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। कई साल पहले जेरी और एस्थर एक व्यापार में एक साथ काम कर रही थी, लेकिन उस समय उनके बीच कोई प्रेम संबंध नहीं था। वे एक दूसरे की सराहना करते थे, लेकिन उनके बीच प्रेम नहीं था, क्योंकि उनमें से किसी ने भी अपने आप इसकी स्वीकृति नहीं दी थी। अपनी मान्यताओं और विश्वासों के कारण दोनों ने ही एक दूसरे से संबंधित विचार क्षेत्र को छुआ तक नहीं था। एक रात एस्थर ने सपना देखा कि जेरी, एस्थर ने उसे स्पष्ट रूप से देखा, उसके बिस्तर के निकट घुटनों के बल बैठे हुए हैं और उसके गालों को चूमा। यह काफी कुछ उस परी कथा के जैसा था जिसे एस्थर ने बचपन में सुना था, और जब जेरी के होठों ने उसके चेहरे को छुआ, उनके भीतर एक असाधारण अनुभूति उमड़ना आरंभ हो गई। आनंद की अनुभूति, सब ठीक होने की अनुभूति, वो अनुभूति जो बयां से बाहर थी। यह ऐसी अनुभूति थी जिसका एहसास उन्होंने इससे पहले कभी नहीं किया था। जब वे जागी तो अपने आप को इस स्वप्न के बारे में सोचने से रोक न सकी, और उन्हें जेरी के प्रति ऐसी अनुभूति हुई जो इससे पहले कभी नहीं हुई थी। इस स्वप्न ने उनके भीतर एक ऐसा एहसास छोड़ा जिसे उन्होंने पहले कभी महसूस नहीं किया था। ये इतना आनंददायक था कि वे इसे बार बार देखना चाहती थी। यदि वे इसे नहीं देख पाती तो वे बस इसे याद करने का प्रयास करती। वे उस स्वप्न की अनुभूति को पुनः अनुभव करना चाहती थी, और यही कंपन, वह उत्प्रेरक था जो दोनों को एक साथ लेकर आया। एस्थर ऐसी चीजें सोच रही थी जैसे, मैं हमेशा खुश रहना चाहती हूँ, मैं ऐसा साथी चाहती हूँ जो मेरी सराहना करे, मैं आनंदपूर्ण जीवन अनुभव चाहती हूँ। एस्थर ने यह सब सोचने के बावजूद उनके जीवन में इन चीजों की भारी कमी थी। उनके आंतरिक अस्तित्व में इनकी मांग को सुनकर उन्हें कुछ चाक्षुक एवं ऐन्द्रिक और कुछ पर्याप्त ठोस
प्रदान किया जिससे वे उसे भूल न सके, और कुछ ऐसा पर्याप्त फलप्रद जिसे वे निरंतर याद करती रहें। और जब उन्होंने ऊर्जा की उस ओर प्रवाहित किया, ओह वह समय का कितना उपयोगी खंड था। स्वप्न, आपके भविष्य का पूर्वावलोकन। अब जब आपके पास आपकी इच्छित वस्तुएं हैं, लेकिन ये ऐसी चीजें नहीं हैं जिसे आप अपने जीवन में कोई कसौटी बना सकें, जैसे कि आप स्वस्थ होना चाहते हैं लेकिन आप कभी स्वस्थ नहीं रहे, या आप अमीर होना चाहते हैं लेकिन कभी अमीर नहीं रहे, या प्यारा साथी चाहते हैं लेकिन आपके पास प्यारा साथी कभी नहीं रहा। आपके आंतरिक अस्तित्व के साथ उसके बारे में बात करें जो आपको चाहिए, और आपको वह सब क्यों चाहिए, और अपने आंतरिक अस्तित्व को आपकी स्वप्नावस्था में प्रदान करने दें वे तस्वीरें जिनकी ओर आप ऊर्जा प्रवाहित कर सकें, और जो आपकी काल्पनिक अवस्था को वह बना सकें जो आप बनना चाहते हैं। और तब आकर्षण का नियम इसे आप तक ले आएगा। आपके स्वप्न आपके काल्पनिक आकर्षण बिंदु का प्रत्यक्षीकरण है, जिससे आप अपने स्वप्नों का मूल्यांकन कर पहचान सकें कि आप अपने कंपनों के साथ वास्तव में क्या कर रहे हैं। आपके स्वप्न उनके पूर्वावलोकन के जैसे हैं जो आने वाला है। अतः यदि आप अपने स्वप्नों की विषय वस्तु का मूल्यांकन करना चाहते हैं, आप अक्सर यह जानना चाहते हैं कि आपका आकर्षण बिंदु क्या है। और यदि आप उन स्वप्नों को वास्तविक बनाना नहीं चाहते जो आप देख रहे हैं, तो आप इन्हें बदलने के लिए कुछ कर सकते हैं। आपके आसपास के प्रभाव के फलस्वरूप आपको सोचने का प्रोत्साहन मिलता है। संभव है आप अपनी ऊर्जा वित्तीय हानि की ओर प्रवाहित कर रहे हों। आप अपनी ऊर्जा को ऐसी चीज़ की ओर प्रवाहित कर रहे हो जो ठीक काम कर नहीं रही है। ऐसा करने पर आपका आंतरिक अस्तित्व, जो जानता है कि भविष्य में अपने लिए बीमारी प्रकल्पित कर रहे हैं, आपको ऐसा स्वप्न दिखा सकता है कि आप किस ओर जा रहे हैं। और तब आप जागते हैं और कहते हो, आह मुझे ये नहीं चाहिए। और तब आप कहते हैं कि तो फिर मैं क्या चाहता हूँ और मुझे वह क्यों चाहिए। तब आप अपनी ऊर्जा को लाभकारी ढंग से उस ओर प्रभावित करने लगते हैं जो आपको चाहिए। अपनी ऊर्जा में संशोधन कर आप अपने भावी अनुभवों को भी परिवर्तित कर सकते हैं।